हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं बात करने वाली हूँ आपसे टमाटर और मिर्च के बीज लगाने के ऊपर। तो कई लोग ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि हम टमाटर और मिर्च के बीज लगा तो लेते हैं पर वो ग्रो नहीं होते, जर्मिनेट नहीं हो पाते या हो जाते हैं तो लगाने के बाद वो ख़त्म हो जाते हैं, यानी पौधा सूख जाता है या मुरझा जाता है। तो आज मैं आपसे छोटी छोटी टिप्स शेयर करूंगी जिससे आपके टमाटर और मिर्च के पौधे बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे और आगे जाके भी आपको फल और फूल बहुत अच्छे से देंगे। सबसे पहली बात, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि अगर आपके बीज हमेशा ख़राब हो जाते हैं तो आप जो बाज़ार से बीज लेकर आते हैं लगाने के लिए वो ना लगाएं, क्योंकि उसका मैं आपको बताती हूँ रीज़न। देखिए, जो मैंने बाज़ार से बीज लिए थे उसे लगाए, मैंने 10-12 बीज लिए थे इसमें से। तो इसमें देखिए, ये सिर्फ 3 पौधे ही निकले हैं, 3 पौधे निकली हैं और उसमें से भी ज़्यादा कुछ हेल्दी नहीं लग रहे हैं, यानी कि ये साथ में ही लगाए थे मैंने। और कई बार ऐसा होता है कि 10 बीज लगाए, 10 के 10 अच्छे से निकल आते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि बीज सही नहीं होते तो उसमें से 1-2 पौधे ही निकल पाते हैं। और फिर इसको हम जब रिपोर्ट करेंगे किसी बड़े प्लांट में तो ये भी शायद नहीं चल पाए, तो वो मेहनत बेकार चली जाती है। आप ये कर सकते हैं, आप ताज़े बीज लें हमेशा। अगर आप बीज जल्दी ग्रो करना चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लेना चाहते हैं तो आप जो ताज़ा सब्जी होती है उसी का बीज लगाएं, तो वो बीज 100% ग्रो होता है और उसका हर बीज से पौधा निकल आता है। ये देखिए, आप किसी भी चीज़ में टूटे हुए इस तरह के डिब्बा, कुछ भी बर्तन हो आपके पास, उसमें मिट्टी ले लें और सादा ही मिट्टी ले लें, उसमें आपको कुछ मिलाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से एक मिर्च तोड़ के मैंने ये वाला मिर्च का पौधा है, तो इस तरह से मैंने एक जो सूखी हुई मिर्च होती है वो बहुत जल्दी ग्रो करती है और उसकी जो मिर्च होती है वो तीखी भी होती है, इसलिए मैंने सूखी मिर्च ली हुई है। आप चाहें तो जो हरी मिर्च ताज़ी होती है आप उसके बीज भी सिर्फ तोड़ कर निकाल कर इस तरह से पूरे में छिड़क दें और ऊपर से हल्की सी मिट्टी डालकर उस पर पानी का स्प्रे कर दें। तो ये देखिए, 20 दिन का रिज़ल्ट है। 20 दिन बाद कितने अच्छे मिर्ची के पौधे निकल कर तैयार हो गए हैं। और दूसरा, टमाटर के बीज जो मैंने लगाए, तो देखिए इसमें लगाए थे जो बाज़ार के बीज, और ये मैंने ताज़ा जो टमाटर होता है सब्ज़ी के लिए यूज़ किया। उसके जो बीज के सारे बीज थे मैंने निकाल कर, सिर्फ वो बीज अलग अलग नहीं होते। आपने देखा होगा कि वो जो बीजों का बीच में गुच्छा रहता है वो अलग नहीं होते, तो आप उसको थोड़ा मिट्टी में ले लें और मिट्टी में उसको अलग अलग इस तरह से मिक्स कर दें, तो वो थोड़े थोड़े अलग हो जाएंगे। और बस उसी मिट्टी को इसमें डाल दें और ऊपर से हल्की सी मिट्टी डालें, ज़्यादा मिट्टी नहीं डालें क्योंकि फिर वो बीज ज़्यादा दब जाता है तो वो ग्रो होने में दिक्कत होती है। तो बस उसमें पानी का स्प्रे कर दें और ये देखिए 10 दिन का बाद का रिज़ल्ट देखिए। मेरे सारे ही बीज, मैंने सिर्फ आधे टमाटर के बीज लिए थे और देखिए सारे ही बीज मेरे 20 से 25 पौधे बनकर तैयार हो गए। ये थी बीज लगाने का तरीका। और दूसरा मैं आपको बताऊं, इसके जो पौधे, कई बार ऐसे होते हैं कि पौधे तो निकल आए, अब निकलने के बाद या तो वो आप लगाते हैं दूसरे पॉट में तो मुरझा जाते हैं या फिर थोड़े दिन बाद सूख कर ख़त्म हो जाता है पौधा। तो लगाने का सही टाइम मैं बताऊं आपको, ये तो 10 दिन हुए इसको और इसको 20 दिन से ऊपर का टाइम हो चुका है। जब तक आपके पौधे में 5 पत्ते ना निकल आएँ आप उसको रिपोर्ट बिल्कुल भी ना करें। अभी ये देखिए मेरे पौधे में, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ज़्यादा से ज़्यादा किस पौधे में 4 पत्तियां ही निकली हैं। ये देखिए, किसी में 2, किसी में 3 और किसी में 4। 4 से ज़्यादा अभी किसी में भी पत्तियां, ये देखिए, ये देखिए सिर्फ इस पौधे में 4 पत्तियां निकल चुकी हैं और 5 भी निकल रही है लेकिन अभी निकली नहीं है। तो जब तक इन पौधों में 5 पत्तियां अच्छे से ना निकल आएँ, अच्छी बड़ी ना हो जाएं, तब तक आप इनको किसी भी पॉट में शिफ्ट ना करें। तो ये 1 महीने आप इसी में रहने दें। 20 दिन हो चुके हैं, 10 दिन और हो जाएंगे तो इसमें 5 पत्तियां, हर पौधे में 5-5 पत्तियां निकल आएंगी और वो अच्छी सी बड़ी भी हो जाएंगी, तब हम इसको दूसरे पॉट में शिफ्ट करते हैं। अगर आपका पॉट इस साइज़ का है 5 से 6 इंच तक का, तो एक पॉट में सिर्फ एक पौधा ही लगाएं। और अगर आप किसी ग्रो बैग में लगा रहे हैं तो एक ग्रो बैग में आप 4 पौधे लगा सकते हैं। पहले आप 5 पौधे लगाएं और उसके बाद आप देख लें जो भी पौधा आपको कमज़ोर लग रहा है उसे हटा दें और 4 पौधे रहने दें। एक एक्स्ट्रा हमेशा लगाया करें अपने किसी भी ग्रो बैग या बड़े गमले में। और इसी तरीके से मैं इसको 1 महीने
या 1 महीने से भी पहले अगर इसमें 5 पत्तियाँ निकल आएंगी उसके बाद ही मैं इसे शिफ्ट करूँगी। तो ये है हरी मिर्च और टमाटर के बीज लगाने का सही तरीका और उसको सही समय पर शिफ्ट करने का तरीका। और तीसरी बात, एक बात हुई कि बीज कैसे लगाना है, दूसरा इन्हें शिफ्ट कब करना है, क्योंकि शिफ्ट करने पर भी डिपेंड करता है आपका प्लांट कितने दिन सर्वाइव कर पाएगा। अब शिफ्ट कर दिया आपने, 5 पत्ती देख लें, जब भी आ जाएँ आप जब शिफ्ट कर दें। और तीसरी टिप्स है मेरी कि आप जब इसको शिफ्ट कर दें तो उस शिफ्ट करने के लिए इसकी जो मिट्टी बनाएं, उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगी, लेकिन अभी अगर इस बारे में बात कर रही हूँ तो मैं आपको बता देती हूँ कि जब भी उसकी मिट्टी बनाएं तो सिर्फ उसमें 60% मिट्टी ले लें, नॉर्मल मिट्टी जो भी आपके पास हो, और 40% उसमें यदि आप ले सकें तो कंपोस्ट ले लें किसी भी तरह का। बस ये 2 चीज़ें लेकर आप अपने प्लांट में दे सकते हैं। और उसके लगाने के बाद जिस भी ग्रो बैग में, गमले में आपने इन्हें शिफ्ट कर दिया, उन्हें लगाने के बाद 1 महीने बाद आप किसी भी तरह का खाद, फर्टिलाइज़र या कुछ भी टॉनिक इसको दे सकते हैं। उससे पहले आप कुछ ना दें, क्योंकि नई मिट्टी में ये लगेगा, नए गमले में लगेगा, तो इसे एडजस्ट होने में टाइम लगता है। इसकी जड़ें मजबूत हो जाएं उसके बाद आप किसी भी तरह का खाद या फर्टिलाइज़र दें, तो ये प्लांट आपका बहुत अच्छे से चलेगा और कुछ ही महीने में आपको फल और फूल देने लगेगा। तो आई होप आपको मेरी टिप्स पसंद आए और आप इसे फॉलो करें, और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।